Today we start a new chapter, chapter 7, living and non-living. Student, we see all the many things around us. So everything is living or non-living things. Living things are those things which can grow, move, reproduce, exert, respire, but non-living things does not do anything like this. So living things has a life. Many things that we see around us every day are living or were once alive. But what does it means to living? Be living. क्या मतलब है आखिर living का? All the animals and plants that you see around are living. जितने भी हम लोग animals और plant देखते हैं अपने आसपास वो क्या है? Living है. Other object that has noticed एवरी डे, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो हम लोग नोटिस करते हैं अपने लाइफ में वो क्या है? नॉन लिविंग, सच एज कार, रॉक्स, ब्रेक्स, बकेट, बॉटल्स एक्सेट्रा. थिंग्स सच एज फर्नीचर, क्रिकेट, बैट्स, हॉकी स्टिक्स, कॉट मेड अप ऑफ वुड, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स. यू कैन ऑल देम डेड थिंग्स. ये सारे चीज़ किससे बने होते हैं? डेड थिंग से बने होते हैं. मतलब इसमें क्या होता है? लाइफ नहीं होता है. यू कैन कॉल देम द डेड थिंग्स थ्रू द ट्री फ्रॉम विच द वुड हैज टेकन द मेड दिस थिंग्स फॉर वंस लिव्स. ये सारे मटेरियल्स जो वुड आते हैं किससे आते हैं? ट्री से आते हैं. ट्री क्या है? ट्री एक लिविंग थिंग्स है, बट जो वुड हम लोग उसके पार्ट्स को कट करके जो यूज़ करते हैं वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स पार्ट्स है. So students, what is living things? You understand it? The things which can reproduce, eat, grow, move. These are the phenomena of living things. Non-living things does not have a life. They can't grow. They can't. They has no need of food, but it has a weight and it occupy mass. Common feature of living and non-living things. In this chapter we learn about first common feature of living and non-living things. क्या क्या common feature है हम लोग देखते हैं कि common feature क्या क्या दिखता है हम लोग को living और non-living things में. All the living and non-living things are made up of matter. जितने भी living things हैं और non-living things हैं क्या चीज़ से बने हैं? matter से बने हैं. matter you have already read that the matter occupy space and mass. क्या करता है? मैटर की एक खासियत होती है, कैपेसिटी होती है कि वो क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है स्पेस को. सपोज दैट दिस वन इज अ बॉक्स, तो इट हैज़ अ वेट एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस. ये इतना जो पार्ट्स ले रहा है ये क्या ले रहा है? ये ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस को और इसका क्या है? वेट है. सो एवरी मैटर हैज़ अ स्पेस एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास. Thus all living and non-living things has mass and occupy space. Even हम लोग भी we are a living beings, but we have a weight, we have a mass, and we occupy space. When we place anywhere, कहीं पे भी हम लोग खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो उस जगह को क्या करते हैं? हम लोग ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग. अगर छोटा बच्चा है तो छोटा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. अगर बड़े बच्चे हैं और अगर अडल्ट हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग, अपने वेट के अकॉर्डिंग, अपने बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं. सेम एज नॉन लिविंग थिंग्स. सपोज दैट चेयर, टेबल, आपके घर में सारे जो इक्विपमेंट्स हैं जो आपने रखे हैं तो वो आपके घर पे क्या करते हैं? वो प्लेस को ऑक्यूपाई करते हैं. मतलब आपने जो सोफ़ा रखा है तो सोफ़ा क्या कर रहे हैं? एक जगह को, उस प्लेस को वो इन्वॉल्व कर ले रहा है, ऑक्यूपाई कर ले रहा है. बेड है तो बेड, तो वो प्लेस क्या हो जाता है? फ्री नहीं होता है. वो प्लेस क्या हो जाता है? यूटिलाइज कर लिया जाता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से. सो अदर कॉमन फीचर बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप द स्ट्रक्चरल यूनिट. अदर कॉमन फीचर क्या है? अलग फीचर जो क्या है? जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या बने होते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट से. सपोज दैट आवर होम, आवर स्कूल बिल्डिंग, हमारा स्कूल और घर, स्कूल बिल्डिंग चाहे तो उससे क्या बना होता है? ब्रिक्स से बना होता है. ब्रिक्स क्या हो गया? हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया. सेम एज दिस वन इज अ चॉक. चॉक का यूज ये क्या है? छोटे छोटे चॉक पार्टिकल्स से बना हुआ है, तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हो गया? चॉक का. Same in a living beings. Living beings has
ऑल्सो अ स्ट्रक्चर यूनिट। लिविंग बींग्स के पास भी एक स्ट्रक्चर यूनिट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक ए चॉक कैन बी ब्रोकन इन ए स्मॉल एंड स्मॉल पार्टिकल अंटिल यू गेट द स्मॉल पीस ऑफ चॉक। अगर हम इस चॉक को ब्रेक करते हैं, छोटे से छोटे पार्टिकल में क्रस्ट करते हैं, तो जो पार्ट्स हमको मिलता है तो वो क्या मिलता है, चॉक ही मिलता है। सो लिविंग बींग्स जो नॉन लिविंग थिंग्स भी है, तो ये जो छोटे से छोटे पार्ट जो होते हैं वो क्या है, पार्ट्स है, पीसेस है चॉक है। यू हैव रीड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्मॉल यूनिट ऑफ मैटर। ये जितने भी सारे यूनिट्स हैं ये छोटे से छोटे पार्ट से बने हैं, दैट मीन्स इट इज अ मैटर। सो एज अ मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्ट्रक्चर यूनिट इज चॉक। ये जो मॉलिक्यूल्स है ये स्ट्रक्चर यूनिट है चॉक का, और दस द मॉलिक्यूल्स आर द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है नॉन लिविंग थिंग्स के स्ट्रक्चर का कारण है। और द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल। जो स्ट्रक्चर यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो क्या होता है, सेल होता है। सो सेल इज द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवन एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट मेड अप ऑफ different types of cell. A cell has a different cell, suppose that the small and big cell, different types of cell. Some cells are unicellular, some cell are multicellular. मतलब कुछ सेल एक सेल से बने होते हैं, कुछ सेल क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स के मिलके बने होते हैं। मतलब ये जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो इनका जो स्ट्रक्चर यूनिट होता है सेल होता है। सेल वैरी इन साइज एंड शेप, ये वैरी करता है साइज और शेप में। दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल इन अ बॉडी ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग्स। और ये अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। प्लांट में प्लांट सेल पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल पाए जाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल पाए जाते हैं, इवन एनिमल्स में डिफरेंस। सो ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग्स हैज फाउंड अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। सेल कैन बी सी अंडर द माइक्रोस्कोप। हम लोग सेल को फाइंड आउट कर सकते हैं, सी कर सकते हैं बाय with the help of microscope. Microscope is a compound an instrument which can verify or which can be magnify the small object. स्मॉल ऑब्जेक्ट को ये क्या करता है, मैग्नीफाई करके बड़ा करके ये हम लोग को देखने में हेल्प कराता है। सो नाउ वी लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आई होप you know the difference between the living things or non-living things. We can observe the when we see the different living organisms or non-living organisms. So what we see, living organisms reproduce, that means they birth their own kind, but non-living things does not reproduce, वो अपने बेबी को जन्म नहीं देता है। लिविंग थिंग्स क्या करता है, मूव कर पाता है। लिविंग थिंग्स हैज़ अ एबिलिटी टू मूव, नॉन लिविंग थिंग्स हैज़ डो नॉट एबिलिटी टू मूव देयर ओन सेल्फ। मतलब नॉन लिविंग थिंग्स क्या करता है, खुद से मूव नहीं कर पाता। अगर हम इस चॉक को देखेंगे, यहाँ रख देंगे, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसे दूसरे स्थान पे, दूसरे प्लेस पे अगर हमको ले जाना होगा तो हमें इसको किसी ना किसी का हेल्प चाहिए होगी, ये खुद से मूव नहीं कर सकता है। फिर लिविंग थिंग्स कैन ईट फूड एंड नीड एनर्जी। फूड हम लोग जो लेते हैं, लिविंग थिंग्स को क्या होता है, फूड की ज़रूरत होती है, क्यों, एनर्जी के लिए। एनर्जी क्यों नीड होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए। बट नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, उनको फूड की ज़रूरत नहीं होती है। दे कांट रिस्पायर, मतलब लिविंग थिंग्स कैन रिस्पायर बट नॉन लिविंग थिंग्स डज नॉट रिस्पायर। द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज, जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, जो हम लोग रिस्पायर करते हैं, वो सारा काम कौन करता है, लिविंग थिंग्स करता है। बट नॉन लिविंग थिंग्स ये सारे चीज़ को नहीं करते हैं। लिविंग थिंग्स इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ मैटर, मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। लिविंग थिंग्स इज मेड अप ऑफ सेल, बट नॉन लिविंग थिंग्स इज मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर, मैटर के मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। सो आई होप स्टूडेंट यू लर्न ऑल दिस थिंग्स, what you understand what is living things, non-living things, living or non-living, common feature of living and non-living, and the difference between the living and non-living things. In the next class we learn about the characteristic features of living things. So I hope you understand this. In the next class we learn about the characteristics of living beings. Thank you.